अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमेशा रहती होगी। वर्किंग कैपिटल होती है कि जो मेरा बिजनेस चलाने के लिए मुझे अपनी कैपिटल चाहिए होती है, हम उसे खुद से इन्वेस्ट करते हैं या हम किसी लेंडर से उसको लेते हैं। तो आज हम आए हैं टीम मनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के पास, मिस्टर अरुण डबराल, कि हम ये वर्किंग कैपिटल कैसे जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार नीरज जी। अरुण जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो हम ये वर्किंग कैपिटल कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, वर्किंग कैपिटल के मल्टीपल तरीके हैं और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस के हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं वर्किंग कैपिटल को लोन देने की, और कुछ बैंक्स की भी हैं, उनके रिलेटेड है। वर्किंग कैपिटल के अंदर कुछ प्रोडक्ट आते हैं। एक आता है हमारा कैश क्रेडिट लिमिट, जिसे हम सीसी लिमिट कहते हैं, या एक ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है। इसके अलावा और प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे बैंक गारंटी वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गवर्नमेंट का ऑर्डर ले रहे होते हैं या किसी बड़े ए क्लास कैटेगरीज के साथ प्रोडक्ट हम उनके साथ डील कर रहे होते हैं, तो एक वो पर्टिकुलर आपके बैंक से ही बैंक गारंटी चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं वो बैंक उसका, ये कई इंस्टीट्यूशंस आपसे परफॉर्मेंस गारंटी मांगते हैं, या कई बार आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ज़रूरत होती है पैकिंग क्रेडिट लिमिट की या एलसी की। तो ये पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। आज मैं आपको अभी जो प्रोडक्ट स्पेसिफाइड कर रहा हूँ है कैश क्रेडिट लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और एक पर्टिकुलर टर्नओवर कर रहे हो, आप में भी कि 5 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हो साल की, और एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, तो 5 करोड़ के टर्नओवर पे और आपको उसके लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, या आपके जो सामने कंपनीज है आप उनको 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन का उधार देना पड़ता है। तो हमें वो प्रोसेस के लिए पैसा चाहिए कि हमने माल खरीदा, खरीदा, फिर 60 दिन में हमने 10-15 दिन हमारा प्रोसेस में लगा, या वो लगा हमारे वो स्टॉक में रहा, और उसके बाद हमारी 30, 40, 50 दिन में पेमेंट आ रही। तो इस बीच के गैप के टाइम के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब हम वर्किंग कैपिटल, तो हमें स्टॉक परचेज करना है और डेट किसी को माल भेजना है, तो वो हमारा डेटर्स हो गया। लेकिन कई बार क्या होगा, इसमें एक चीज़ और भी होगी कि हमारे पास कुछ क्रेडिटर भी होंगे जिनसे हमें माल उधार भी मिलता होगा। हम अगर उधार दे रहे हैं तो कुछ हमें भी उधार में वापस माल देते होंगे। तो हाँ, इसको एक वर्किंग कैपिटल, इसका कैलकुलेशन बनती है। 2 तरीके से बैंक काम करते हैं इसमें। एक तो काम किया जाता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है। तो टर्नओवर का नॉर्मली बैंक क्या करता है, 20, 25, 30 है, कोई बहुत अच्छा सेक्टर है तो 30% तक, जैसे 5 करोड़ की टर्नओवर है तो हमें मान के चलते हैं कि वर्किंग कैपिटल स्टैंडर्डाइज आपको 20% हो गई 1 करोड़, और 30% हो गई 1.5 करोड़। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच हम आपको वर्किंग कैपिटल वो कर देंगे। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है कि आपके डेटर्स कितने हैं। जैसे आपने 5 करोड़ की सेल की और आपके 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के डेटर हैं कि जिनसे आपने पैसा लेना है, जिनके 30 से 60 दिन है, 40-45 दिन की पेमेंट सर्किल है, और आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, स्टॉक, यानी स्टॉक में दोनों आ गए, रॉ मटेरियल और तो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपए का, तो दोनों मिला के हो गए आपके 2.25 करोड़ रुपए। 2.25 करोड़ रुपये हो गए। इसके अलावा आपने मार्केट में आपसे क्रेडिट भी ले रखा, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख आपने किसी से उधार में माल ले रखा, तो हमारा दोनों मिला के 2.25 लाख तो हमारा हो गया डेटर्स का हिसाब प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक। ठीक है, 2.25 करोड़ हो गए। 1 करोड़ हमारा स्टॉक था और 2.25 करोड़ डेटर्स हो गए, तो 2.25 करोड़ हो गया। लेकिन हमने मार्केट का भी देना है, हमने 75 लाख मार्केट का देना है, तो 75 लाख माइनस हो गया 1.5 करोड़ रुपए बच गया का, इनके बीच में हमारा वर्किंग कैपिटल गैप हो गया। तो यानी हमें वर्किंग कैपिटल की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1.5 करोड़, क्योंकि 2.25 करोड़ तो हमने हमारा इन्वेस्टेड है, 75 लाख किसी और ने हमने इन्वेस्ट कर दिया, 1.5 करोड़ हमें वर्किंग कैपिटल। तो बैंक ये मान के चलता है कि 25-30% इस वर्किंग कैपिटल में आप लगाओ। तो मतलब 1.5 करोड़ का अगर ये वैल्यू निकाला तो 25% में 37.5 लाख रुपए आपके कम हो गए, तो आपने 1 करोड़ 12,50,000 की आपको वर्किंग कैपिटल मिल सकती है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कैलकुलेशन है। इसमें आपका जो स्टॉक और जो डेटर्स है, दे आर द प्राइम सिक्योरिटी, ठीक है, यानी प्राइम कोलेटरल आप देंगे। लेकिन बैंक साथ के साथ इसके साथ एक सेकेंडरी कोलेटरल भी लेता है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई, या आप कोई लिक्विडेबल इंश्योरेंस के हो गए, बैंक एफडीआर हो गया, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स भी आजकल लेने लग गए हैं। और ये सैंक्शन जो होता है 1 साल के लिए होता है। हर साल इसकी
रिन्यूअल्स होती है। कुछ लिमिट तक हम कैश क्रेडिट में मंथली या एनुअली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर्स स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन कुछ लिमिट तक हम नहीं लेते हैं। कई बैंक लेते नहीं हैं, कई एनबीएफसी नहीं लेती हैं। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल काम करता है। ओके, तो ये देखा आपने कि आप वर्किंग कैपिटल कैसे जनरेट कर सकते हैं और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज इन्होंने जो प्रोडक्ट बताया वो कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट है। वर्किंग कैपिटल पर और जो ऑप्शंस हैं उसके लिए हम अरुण जी से अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि और किस तरह की वर्किंग कैपिटल ये प्रोवाइड करते हैं। अरुण जी फाउंडर डायरेक्टर हैं टीम मनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के, जो पिछले 24 साल से फाइनेंस और बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, अगर आप चाहते हैं कि अरुण जी आपके लिए ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये लोन और ये बैंकिंग से रिलेटेड जितनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डील करते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अरुण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी टीम आपको हेल्प करेगी ये सब सर्विसेज देने में। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा देंगे तो इससे हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। अरुण जी बहुत बहुत